ठीक है। हेलो गाइस, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आप लोगों को हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए, देखने के लिए। तो जय जय श्री राधे राधे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं, नई वीडियो। और वीडियो में आप लोगों के लिए बताएंगे एक कहानी, अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। और वो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और कहानी है अकबर बीरबल की। उनकी कहानियाँ होती थी बड़ी अच्छी, तो उसी में से आज हम आपके लिए एक कहानी लाए हैं सुनाने के लिए। तो सुनिए। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। जो बादशाह अकबर थे वो बीरबल को बहुत मानते थे। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे, आप लोगों को पता ही होगा, उनकी कहानी सुनी होगी। तो बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और अपनी विनोदपूर्ण बातों से बादशाह को प्रसन्न रखते थे। अपनी अच्छी प्रसन्नता भरी बातें सुनाकर, अच्छी खुशियों वाली बातें सुनाकर बादशाह को प्रसन्न रखते थे। अकबर और बीरबल के विनोद की बहुत सी बातें प्रचलित हैं। अकबर और बीरबल की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोग अधिकतर करते हैं, उनकी बातों को बताते हैं एक दूसरे को। उनमें से कुछ बातें बड़े काम की हैं। तो उन्हीं लोगों की बात कहानी सुना रहे हैं, उन्हीं की बातें सुना रहे हैं हम। एक बार बादशाह अपने राजमहल में गए। बादशाह की सबसे प्यारी बेगम उस समय अपनी किसी सखी से बात कर रही थी, अपनी किसी सखी सहेली से बात कर रही थी। बादशाह अचानक जाकर खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी और हंसते हुए बोली उनसे, आइए मूर्खराज। बादशाह की पत्नी उनसे बोली, बादशाह से, आइए मूर्खराज। बादशाह को बहुत बुरा लगा, क्योंकि कभी भी उनकी पत्नी इस तरह से उनसे नहीं बोलती थी, क्योंकि इससे पहले कभी उनने बादशाह का इस तरह से अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बुद्धिमती हैं, वे बिना कारण किसी से कुछ बोलती नहीं हैं, बिना कारण ऐसी बात नहीं कर सकती हैं। लेकिन बादशाह यह नहीं जान सके कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। ये बादशाह को समझ में नहीं आया। बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर वहाँ रहकर वे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर वो वहाँ रुके और वो अपने कमरे में चले गए। बादशाह उदास बैठे थे। उसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल हंसकर बोले, जी मूर्खराज जी। बादशाह आंखें चढ़ाकर गुस्सा से देखते हुए कहा, बीरबल, तुम मुझे मूर्खराज क्यों कह रहे हो, क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। बीरबल ने कहा, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। यदि
दो व्यक्ति अकेले में बातें कर रहे हों और वहाँ कोई बिना बुलाए या बिना कोई सूचना दिए वहाँ जाकर खड़ा हो जाए तो उसे मूर्ख कहा जाता है। दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं और उसमें से तीसरा व्यक्ति बीच में पढ़कर उनकी बातें पूरी हुए बिना बोलने लगे तो वह भी मूर्ख कहा जाता है। कोई अपने से कुछ कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख कहा जाता है। और जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे या दोष लगाए, जैसे उसका कोई अपराध नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी उसको अपराध लगाया जाए उसके ऊपर और उसे बिना दोष के किसी कारण ही उसको झूठी बातों में फंसा दिया जाए तो वो भी मूर्ख होता है। इसी प्रकार जो मूर्ख के पास जाए और मूर्खों का संग करे वह भी मूर्ख है। जो मूर्खों के पास जाए और मूर्खों का संग करे वो भी मूर्ख है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनको उनकी जो पत्नी ने उनसे मूर्ख कहा उस सवाल का जवाब उनको मिल गया। तो बादशाह अकबर की बातों से बहुत प्रसन्न हुए। तो एक कहानी है, तो इन बातों को तो आप लोग सब स्मरण करना। कभी ऐसी कोई भूल तुमसे नहीं होनी चाहिए लोग तुम्हें कभी मूर्ख कह सकें, ऐसी कभी गलती नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के लिए सीख की कुछ बातें हैं जो अकबर बीरबल की कहानी में सीखने के लिए मिलती हैं। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो हम लोगों को सीखनी चाहिए। और आप लोगों को कैसी लगी एक कहानी, कैसी लगी और जो कहानी का सारांश था वो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना। जय श्री राधे।